हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड हम लोगों ने कल देखा था 2022 का। आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2020 का, जो जून 21 में हुआ था वो देखेंगे। अभी वो पूरा बुक्स कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड। एक वीडियो आज हम लोग 2021 देख लेते हैं, कल फिर 2022 का। तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बुक्स ये आंकड़े हैं फ्रेंड। आंकड़े हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं। सेवा SE, सेल SA और निर्माण, ऐसे सारे हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष कार्यबल की औसत संख्या क्या है? दशमलव के 2 अंकों का है, 5.96 लाख है। SE और PRS छात्रों में कार्यरत महिला कार्य की कुल संख्या की CMS क्षेत्र में कार्यरत पुरुष का संख्या का कितना प्रतिशत है? 330 है। SA और MA क्षेत्रों में कार्यरत पुरुष कार्यबल की कुल संख्या के PT क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 87 फ्रेंड। चौथा है SA और MA क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या और PT क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के कार्यबल की संख्या का अंतर कितना है? तो B है 7.5 लाख। CM क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की कार्यबल की संख्या और PRAMOT क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 16:39। अध्यापक ने किस सत्र पर मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रह करने की ओर उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? ये है स्मृति सत्र। सातवां निम्नलिखित में से बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापक संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। इन्हें चुनिए। जो व्यवहार अनुच्छेद की क्षमताएं, उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुच्छेद में अंतर्गत आती हैं? ए है नियोजन, D है संप्रेषण। B है नियोजन और D है संप्रेषण। B और D सही है फ्रेंड। B और D सही है, D है। यहाँ कूट है। आमने सामने में अंतरक्रियात्मक विधि है, परिचर्चा के साथ साथ विमर्श प्रश्न। मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि है, मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री। शिक्षण की व्यक्तिगत विधि है, अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज। शिक्षण की ऑनलाइन विधि है, प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक। 9वां है उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों की ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने की दृष्टिगत तैयार किया जाता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठता व्यक्तिगत परीक्षा और प्रपेक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने में प्रयोग से तैयार किया जाता है। दोनों सही है, ये है, दोनों सही है। ये है शिक्षण में आधुनिक और ICT आधारित इस सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाती है। किसी प्रभावी शिक्षा सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थिति में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। ये है, दोनों सही है। ये है, दोनों सही है। किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है? ये है नृत्य जाति शोध में।
परिकल्पना परीक्षण की परिणति या तो अभिपुष्टि या अपपुष्टि के रूप में होती है। तो शोध की निम्नलिखित में से किन किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है? बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है कार्योत्तर विधि। यहाँ कूट है। शोध के चरण हैं जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना, परिकल्पना निर्माण है शोध के चरों के बीच संबंध स्थापित करना, प्रतिचयन प्रक्रिया का चयन है एक वृहत्तर सेट से इकाइयों को लेना, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का समरणिक और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण। एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भ के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता। शोध प्रबंध नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है। ये गलत है लेकिन आर सही है। डी है इसका उत्तर। ये गलत है लेकिन आर सही है। किसी शोध परिकल्पना H1 का निराकरणिक परिकल्पना HO की सहायता से परीक्षण किया जाना चाहिए। शोध परिकल्पना H1 की तर्क संहिता की अभिपुष्टि सीधे रूप से नहीं की जा सकती। फ्रेंड, इसका उत्तर आयोग ने नहीं दिया है। भारत में प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाए जाते हैं? फ्रेंड, इसमें एक भी सही नहीं है। ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें दिया है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर के दिन शुरुआत हुआ था। किस समाचार पत्र प्रतीक चिन्ह लोग हैं? ये टाइम ऑफ द इंडिया। टाइम ऑफ द इंडिया। 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम ऑफ इंडिया कर दिया गया। टाइप ऑफ द इंडिया समाचार पत्र का लोगो है LET है। मूल रूप से इसे द बॉम्बे टाइम और जर्नल ऑफ कॉमर्स कहा जाता था। इस पेपर की स्थापना 1838 में हुई थी। पश्चिम भारत की ब्रिटेन निवासियों की सेवा के लिए की गई थी। प्रारंभ की सप्ताह में रूप में 2 प्रकाशित हुआ। 1851 में दैनिक बन गया और 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1861 में इसका नाम बदल गया। 18 है अधिक प्रसार ब्रॉडकास्ट अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट गया है। इंटरनेट प्रसार ब्रॉडकास्ट मीडिया पर तेज हानि होने की ओर प्रवृत्ति है। ये है दोनों सत्य है। जनसंचार के उभरते क्षेत्र में शोधकर्ता पॉल लॉर्जेसफील्ड किस प्रकार से एक प्रभावी चिंतक व शोधकर्ता साबित हुई है? सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमताओं की खोज करने के लिए उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षित देने के लिए। ये भी दोनों सही है। नीचे दिए गए हैं संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित कीजिए। पहला है पूर्वग्रह, दूसरा है अरुचि, तीसरा ध्यान का ना होना। CDE। CDE फ्रेंड, इसका C उत्तर सही है। इसमें दिया है पूर्वग्रह, दूसरा अरुचि, तीसरा ध्यान का ना होना, चौथा नकारात्मक रणशीलता, पांचवा भावनात्मक। फ्रेंड, अगर पूज्य संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाएं अधोलिखित है तो ये 5 हैं इसमें से। एक वर्ष के दौरान एक परिवार के औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीने में 400 रुपये है, तो फिर इसका है 5000 रुपये। इसका उत्तर आयोग ने नहीं बताया है। इसे एक बार देख लिए। कोई भी व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने में 11 लीटर दूध की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है तो 50%।
इसका 5.26%, एक बार आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसका है 280 रुपये। 26 है, मूल्य भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रमाण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तुओं की किसी ज्ञान वस्तुओं के साथ समानता पर आधारित है? उपमान। सी है उपमान। यहाँ पे दिया है भारत तर्क के अनुसार अनुमान के मामले में चरणों को सही क्रम में लगाएं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला है अभिधारणा का कथन प्रतिज्ञा, कारणों का कथन हेतु, निहित नियमों का उदाहरण देना उदाहरण, विचार विषय से उदाहरण की समानता प्रयोजनता का कथन उपनयी, अभिधारणा का सिद्ध के रूप में पुष्टि नियम। मूल्य भारतीय दर्शन शास्त्र की कौन सा संपादायक शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत आता है? वैशेषिक और बौद्ध। वैशिष्ट और बौद्ध। ये इसका सही है। मूल्य भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार मनोवैज्ञानिक क्रम तार्किक क्रम में संगत भी होता है। तार्किक संरचना यह नहीं बताती कि हमें किस प्रकार से अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि वस्तुतः यह बताती है कि हमें कैसे अनुमान लगाते हैं। ये है दोनों सत्य है। ये है दोनों सत्य है। इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते फ्रेंड। अभिधारणा की प्रमाणित, इसीलिए पहाड़ी पर आ गए। अभिधारणा की प्रमाणित के रूप में पुष्टि है। अभिधारणा की मतलब धारणा के प्रमाण के रूप में पुष्टि है कि इस पहाड़ी पर आ गए। दूसरा कारण का कथन है। कारण का कथन क्योंकि वहाँ धुआं है। तीसरा नियम, निहित नियम का उदाहरण देना, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होता है होती है, जैसे रसोई घर में। स्थापित की जाने वाली अभिधारणा का कथन है पहाड़ी पर आग है। 31 ICT कंपनी ने हाल ही में एक नए मॉडल के लैपटॉप का निर्माण किया जिसमें से कम विद्युत की खपत होती है तथा जो पिछले लैपटॉप मॉडलों की अपेक्षा आकार में छोटा और वजन में कम होता है। सी है सेल्टी टेस्ट हार्ड ड्राइव। प्रत्येक समान प्रयोजन कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए। मनुष्य और कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में संवाद नहीं कर सकते। दोनों सही है फ्रेंड। सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्षमता वाली एक क्रम में स्टोरेज क्षमताओं को सही क्रम में लगाना है। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड। पहला है 2T बैट 1G 1500 और 5 kg बिट। स्मार्टफोन के संबंध में जिन्हें ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी दोनों है। वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है। वाईफाई के माध्यम से ब्लूटूथ की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र दर से डेटा भेजा जा सकता है। ये गलत है पर आर सही है फ्रेंड। ये मिलान है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। OCR है टंकिंग या हस्तलिखित दस्तावेज का स्कैनर करने के लिए प्रयुक्त होता है। ये OCR है जो टंकिंग या हस्तलिखित जो दस्तावेज होते हैं उसका स्कैनर फोटो खींचा करने के लिए उपयुक्त होते हैं। OMR है बहुविकल्पिक परीक्षाओं में अंक प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। ईमेल है असमकालीन कम्युनिकेशन है फ्रेंड। ईमेल जो है असमकालीन कम्युनिकेशन है और जो SMS है समकालीन कम्युनिकेशन है।
एसएमएस है समकालीन कम्युनिकेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है? तो मेथी क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत का ऊर्जा का रूप नहीं है? तो कोयला। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा उत्तरोत्तर बढ़ती है और उसमें अधिकतर लोग जान गंवाते हैं? महामारी। भारत में प्रातः पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा संक्षेप है? एक बार इसे पढ़। NMSHE का पूरा नाम नेशनल मिशन सस्टेनिक हिमालय इकोसिस्टम है। इसका लक्ष्य है फ्रेंड राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्ष के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी परिस्थिति तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 जो लक्ष्य रखे गए थे जलवायु मिशन पे हुए हैं। निम्नलिखित में से किन प्रदूषण को प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य के जलवायु परिवर्तन पड़ता है? कणकार पदार्थ और ओजोन पदार्थ। BSc सही है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने पर्यावरणिक शिक्षा में एक पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय निकाय संगठन को निर्देशित किया? UGC। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। NAAC है बेंगलुरु में, NIEDA है दिल्ली में, NDRI है करनौल में, CDRI है लखनऊ में। नई शिक्षा नीति में 2020 में NCERT की स्थापना करने के प्रस्ताव में निकाय विहित प्रकार है। पहला, औद्योगिक में अनुसंधान में नवाचार हेतु नए निर्देशिक तैयार करना। B है अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिक के उद्योग के संबंध में विचारों को मुक्त आदान प्रदान हेतु एक मंच मुहैया करना। E है एक शिक्षक औद्योगिक में बौद्धिक और असंगत क्षमताओं का निर्माण करना। ABE सही है फ्रेंड। यहाँ पे भी दिया है ABE। निम्नलिखित में से कौन सा ई अधिगम मंच है? स्वयं प्रभा और दीक्षा। ई अधिगम मंच है स्वयं प्रभा और दीक्षा। यहाँ पे दिया फ्रेंड स्वयं प्रभा एक मुख्य दीक्षा है। ई अधिगम मंच है। ई अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम का प्रत्यक्ष अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है, और जिसका मतलब ऐसे शिक्षा से जो इंटरनेट से जुड़े हैं, डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप से सिखाना और सिखाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों में 2015 के सतत विकास से लक्ष्य 4 से संबंधित निम्नलिखित में कौन कौन सा कथन है लक्ष्य हैं अपनाए गए हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। B है इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 17 लक्ष्य थे फ्रेंड 2015 में, 30 तक एजेंडा को अपनाया गया था। फिर यहाँ पे बौद्ध दिया, बौद्ध हम लोग नहीं देखेंगे। ये दूसरा है शिफ्ट दूसरे का 20 तारीख का 11वां महीना। फिर ये गद्यांश दे दिया है इसमें से पहले ही, इस बार इसे हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पे दिया है आंकड़े, एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा।
DEWL कंपनी के द्वारा जुलाई और दिसंबर में बेचे गए निजी संगठनों की संख्या का अनुपात क्या है? 119, 135। अगर नवंबर में HP कंपनी 35% निजी संगठन छूट पर बेची गई तो उसी महीने में HP कंपनी के कितने निजी संगठन बिना छूट के बेचे गए हैं? 1638। अगर अक्टूबर के दरमियान DEWL कंपनी के विक्रेता के प्रत्येक निजी संगठन पर 433 का लाभ प्राप्त किया तो उस महीने में विक्रेता को कितना लाभ मिलेगा? 6.49 से 500। जुलाई के महीने में HP कंपनी के दौरान बेचे गए निजी संगठनों की संख्या दिसंबर के महीने में HP कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी संगठनों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 130%। धारणिक विकास लक्ष्य SDG के प्रति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। कई SDG अंतर संबंध है। यह दोनों सही है। कंप्यूटर के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती जिससे शाब्दिक शोर वर्ल्डर न्यवय कहते हैं। अभावार्थक या स्वार्थक दोनों के भिन्न अर्थकों के स्रोत शाब्दिक शोर ही है। दोनों सही है। फिर ये है, दोनों सही है। 4 संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली संख्याओं का शेष 3 है तो संख्याओं के योग 1/3 है तो पहली संख्याओं का मान क्या है? 20। एक्सेस टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे तेज से सबसे धीमी संगठन के अंगों के दिए गए क्रम को लिखिए। पहला है ऑप्टिकल ड्राइव, दूसरा है रैम, तीसरा है SSD, चौथा है CPU कैश। सॉरी फ्रेंड, पहला CPU कैश है, दूसरा है रैम, तीसरा है SSD, चौथा है ऑप्टिकल ड्राइव। इसका डी उत्तर सही है। यहाँ पे CPU कैश है, दूसरा है रैम, तीसरा SSD, चौथा है ऑप्टिकल ड्राइव। न्यायिकों के अनुसार X और Y में सार्वभौमिक गामी के संबंध सुनिश्चित करें। 20 का उत्तर सही है। सभी परिस्थितियों में X की उपस्थिति से Y की उपस्थिति के अनुभव करने या समझ करें। डी है X की उपस्थिति के साथ Y की अनुपस्थिति में Y की उपस्थिति के साथ X की अनुपस्थिति कोई भी दृष्टता का अनुभव करें। बी और डी सही है फ्रेंड। सी है बी और डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश में 30 गीगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर वायु ऊर्जा उद्यम की स्थापना की प्रक्रिया में संलग्नित है? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के कच्छ में इसकी स्थापना की जा रही है। पी और क्यू की औसत मासिक आय 550 रुपये है। क्यू और औसत मासिक आय 62 से 50 रुपये है। पी और आर की औसत मासिक आय 52,000 रुपये है तो पी की मासिक आय क्या है? 4,000। अधोलिखित सूची में संप्रेषण की बाधाओं को पहचानें। समय और दूरी, उपेक्षित अनुदेश। समय और दूरी, उपेक्षित अनुदेश। यहाँ मिलान दिया है। फिर यहाँ आप देख संप्रेषण की बाधाएं। पहला समय की दूरी, दूसरा उपेक्षित अनुदेश, तीसरा चयनात्मक धारणा पूर्व धारणा, चौथा है भावनात्मक डिस्कशन, पांचवा इंटरनेट की निम्न बैंडविड्थ। संप्रेषण की बाधाएं यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं।
व्यापित है सार्वभौमिक सहगामिता, व्यापक है सार्वभौमिक समगामिता, लिंग है संकेत अथवा कारण, साध्य है गुणात्मक धर्म का अनुमान, पक्ष है हेतु और साध्य का स्थान। यहाँ पे भी फ्रेंड दिया कूट, कूट बहुत ज़्यादा पूछा था। निर्णयात्मक मूल्यांकन है प्रथम अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य उसे तुलना करना। संकलनात्मक मूल्यांकन है प्रथम निष्पत्त प्रगति के श्रेणीकरण हेतु प्रयुक्त होना। निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन एक निष्कर्ष की तुलना पूर्व निर्धारित सत्र से करना। मानक संदर्भित मूल्यांकन एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथनिक संकेत का अनन्य उदाहरण जिसे आरोह अवरोह पिच दर रेट मात्रा वॉल्यूम और विराम 5 के प्रयोग शामिल हैं? पराभाषा। पराभाषा शिक्षण शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक और रचनात्मक अभियोग को समावेशी करता है। यह अनुदेश प्रतिशिक्षण से भिन्न है। अनुदेश एवं शिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के नियम सतर पर आयोजित होते हैं। ये है दोनों सही है। एक विक्रेता 26 किलो चावल और 20 किलो की दर से खरीद कर दूसरे प्रकार का 30 किलो चावल देता है, जिसे उसे 36 किलो की दर से खरीदा था, और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को 30 किलो की दर पर बेचता। उसके लाभ के प्रतिशत क्या हैं? 5। 24 है किस शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नति को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? चिंतन स्तर। विमर्श चिंतन स्तर। विमर्श चिंतन स्तर। प्रयोगात्मक है दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर से हेर फेर किया जाता है। कार्यात्मक है विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं। वर्णनात्मक है परिस्थिति एवं तथ्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐतिहासिक आंतरिक समालोचना पर बल देता है। प्राथमिक द्वितीयक स्रोत को समावेशित होता है। विशेष में से गुणात्मक शोध की पहचान करें। यह प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के घटक के अवबोध से संबंधित है। सी है शोधकर्ता वर्तमान या भूतकालीन परिस्थितियों में निम्न हो जाता है। ई है इसमें प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है। ए सी ई सही है। ए सी ई सही। यहाँ पे दिया है फ्रेंड गुणात्मक के अनुसंधान की विशेषता। आप लोग एक बार रोक के पढ़ लीजिएगा इसको। 27 है MOOC का मतलब है मैसिव ओपन लाइन कोर्स। SWAYS का मतलब है स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एकेडमिक माइंड। ये सही है पर आर गलत। 27 का ए सही है, आर गलत है। इसके बारे में यहाँ दिया है फ्रेंड, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। दशमलव संख्या है डी है 1000011101। जब निराकरणिक परिकल्पना H1 अस्वीकृत कर दी जाती है तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना H1 स्वीकार हो जाता है। निराकरणिक परिकल्पना HO एक सहयोगी परिकल्पना और ऐसा H1 सत्य होने के कारण अनुसंधान की परिकल्पना स्वीकृति की परिधान में आ जाती है। ए है फ्रेंड दोनों सही है। ए है दोनों सही। ए है दोनों सही। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को।
CBCS का मतलब है चाइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चाइल्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। एक प्रभावी वाचिका संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है। मौखिक भाव एवं भंगिता दृश्य संप्रेषण के अधीन है। दोनों सही है। 33 है, मूलतः सभी समतावादी समाज में ऐसे समाज से हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करते हैं। ये है, कोई भी मूल्य समतावादी समाज नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। दिए गए कथन को प्रवृत्ति वाक्य और तार्किक रूप से समतुल्य है। निम्नलिखित में शोध में से किसमें संदर्भ मुक्त सम्मानीकरणिक स्थापना का प्रयास किया जाता है? डी है प्रयोगात्मक अध्ययन, डी है प्रयोगात्मक अध्ययन। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अधोगामी संप्रेषण। किसी भी संस्थान का यह सर्व संप्रेषण तंत्र है। ऊपरीगामी संप्रेषण वर्तमान विषयों में समस्याओं की प्रतिपुष्टि के साथ व्यवस्थित करता है। शैक्षिक संप्रेषण कार्य समन्वय हेतु निर्णय लेने में एक उपयोगी माध्यम बनाता है। ग्रेप वाइन संप्रेषण संस्थान के सदस्यों में ग्रेप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यतः से बढ़ाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के किस श्रवण शक्तियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है? मानविक अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। ए सही है लेकिन आर गलत है। 36 का ए सही है लेकिन आर सी है। फिर यहाँ से मानविक अवधारणा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में रैखिक ना होकर क्षैतिज है, रैखिक ना होकर क्षैतिज है। अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचारशास्त्र अधिगम महत्वपूर्ण नहीं है। अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में ICT सहायक होता है। ए गलत है लेकिन आर सही है। डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। भारतीय मूल तर्कशास्त्र के अनुसार हेत्वाभाषा अनुमान का दोष नहीं अपितु व्यवधान है। हेत्वाभाषा वस्तु आभासीय कारण अथवा संकेत जो अगर अभिज्ञानता हो जाए तो अनुमानित संज्ञा की उत्पत्ति का निवारण करता है। दोनों सही है, दोनों सही है। फिर ए है, दोनों सही। कौन कौन सी कथन नागरिक सेवाओं के ICT की भूमिका से संबंधित है? नागरिक दस्तावेज तक पहुंचना, ऑनलाइन भुगतान। ए, बी और सी। संपूर्ण देश में बेहतर चिकित्सा की शिक्षा। ये सही है। नागरिक दस्तावेज तक पहुंच, ऑनलाइन भुगतान, निम्न स्तर पर नौकरशाही कार्यों में ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करना। यहाँ कोड का मिलान दिया है। HTML वेबो पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई लैंग्वेज है। वेबो 2.0 कैलोरोब्रेस्ट वेरेटिव वेबो है। वेबो 3.0 सेमेटिक वेबो है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है फ्रेंड दोनों। VoIP है फ़ोन कॉल्स करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग। इसमें देख लीजिएगा जो वेबो 2 है उसमें कैलोबोरेटिव वेबो है। अब वेबो 3 में सिमैटिक्स वेबो है। निम्नलिखित में विशिष्टताओं में कौन कौन सा व्यवहारिक प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण है? पहला बी है शिक्षक कार्य को पूर्वभूमुखीकरण करना। सी है अनुदेशन विधता। डी है पाठ अस्पष्टता। प्रभावी शिक्षक की मुख्य विशेषता है कौन कौन से हैं? शिक्षक कार्य को पूर्व अभिमुखीकरण करना, दूसरा अनुदेशन विधता, तीसरा पाठ्य अस्पष्टता, चौथा अधिगम संलग्नता, पांचवा कक्षागत अंतरक्रिया, छठवां शिक्षार्थिक उपलब्धि दर। हम लोग 2 देखे पर इसमें 6 है। फिर
मानवता और प्रकृति के उद्योग ने उच्चतरी और विद्यापूर्वक परिस्थितियों तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन परिवर्तित है। ये है दोनों सही है, ये है दोनों सही। शिक्षण के प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। शिक्षा पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चय रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। दोनों सही है। एक दुग्ध विक्रेता X लीटर की दर पर दूध खरीद कर 2X लीटर की दर पर बेचता है। बावजूद इसके वह 2 लीटर पानी प्रत्येक 6 लीटर शुद्ध दूध में मिलाकर देता है। इसके लाभ के प्रतिशत क्या है? 16666। यदि कर्म मूल्य विक्रेता मूल्य का 25% है तो लाभ की प्रतिशत क्या है? 300। भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर भूकंप की संभावनाएं हैं? 57। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिंग इंडिया। कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 19। निम्नलिखित में कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु सर्वाधिक किया जा सकता है? बहुसांस्कृतिक मूल्य। 50 है। 2 प्रतिज्ञी व्याघाती हैं, एक दूसरे को निषेध करती है या नकार देती हैं। ये सही है। ये तीसरा सेट है फ्रेंड, तीसरा सेट हम लोग तीसरा देख रहे हैं। 21 तारीख को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट। एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। सभी 6 वर्षों के दौरान के की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं 290। वर्ष 2015 के दौरान सभी 4 शहरों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं 529। वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं? यल। शहर के से वर्ष 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2017 में उत्तीर्ण होने अभ्यर्थियों की संख्या है 40%। सभी 6 वर्षों में दौरान एम में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या है 60%। अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मनात्मक स्तर का समर्थन है? संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। फीड आश्रित अधिगमकर्ता की विशेषताओं को पहचान करिए। अवधारणाओं और विषय वस्तुओं के वैश्विक पहलुओं को समझना। दूसरा डी है शिक्षक के दिशा निर्देश को प्रदर्शन की ओर मांगना, सहयोग करना पसंद करना। मिलान है यहाँ पे। स्वयं विकास स्तर ये विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है, कठिन सोच के महत्व को कम करता है। स्मरण स्तर ये तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। अवबोध स्तर ये सिद्धांत को एकांकित तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। विमर्श स्तर ये समस्या केंद्रित होता तथा इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है। ब्लूम की वर्गीकरण टेक्नोलॉजी के ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। व्यवहार और चरित्रीकरण भावनात्मक परिणाम के उच्च स्तर से संबंधित है। ये गलत है लेकिन आर सही है। ये गलत है लेकिन आर सही है। ये गलत है, आर सही, दूसरा सही। डी है इसका।
निर्णयात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कलाओं को सत्रों को बढ़ाने में निर्देश होता है। निर्णयात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। दोनों सही है, दोनों सही। परियोजना कथन शोध प्रश्न और परिमितिक एवं मापनिक परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषता है? प्रयोगात्मक शोध। दो समूहों वाली यादृच्छिक परियोजना पर केवल पश्च परीक्षण वाले शोध अभिकल्पना के अंतर्गत ही वैधता को शिक्षण मानने के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सही है? चयन और स्वतंत्रता चर के बीच अनुक्रिया प्रक्रियाशील प्रयोग प्रक्रिया। शोध समस्या। फ्रेंड, कूट वाला क्वेश्चन अगर इस बार अगर आ गया तो सारा 2020 वाला अगर आप लोग एक कॉपी एक बार बुक देख लिए, सारे 2020 में इतना सारा कूट वाला क्वेश्चन पूछा है। 2-2, 3-3 तो एक में पूछा है। ये 2 हो गया, हम लोग 2-3 देख लिए। शोध समस्या में आवश्यकता पड़ने पर कार्यकर्ता विवरणों सहित परिभाषित पदों और अवधारणाओं का सावधानीपूर्वक चयन परिभाषित करना, युक्ति संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान, शोध प्रतिदर्शन लेना, चयनित यूनिट और प्रतिनिधित्व क्षमता, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़े विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकीय तकनीक, शोध आचार शास्त्रीय निष्कर्षों में विश्वसनीयताएं लाने के लिए शोध हेतु एक यथापरक सरोकार पैदा करता है। शोध में ICT का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि ये समय और संसाधन के प्रयोग में कार्य करते। ये सही है लेकिन R गलत है। शोध प्रबंध के संदर्भ में के रूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयोजन से किया जाता है। औपचारिक प्रोटोकॉल प्रतिवेदन शोध के मानदंडों को प्रतिक्रिया का विलायकता को रोकना सुनिश्चित करता है। ए है, दोनों सही है फ्रेंड। ए है, दोनों सही है। ए है, दोनों सही है। संप्रेषण प्रणाली में श्रोता और ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोग है चयनात्मक मंशा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी संप्रेषण के वर्धक है? यह क्या है? यह देखने और सुनने की स्वतंत्रता है। कोई क्या सोचा या क्या महसूस करता है ये कहने की स्वतंत्रता है। दोनों। डी है, महसूस करता है या महसूस करने की स्वतंत्रता। तीनों सही है फ्रेंड। 18 है, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब श्रोता और रिसीवर ग्रहणकर्ता के बीच साम्यता हो। श्रोता रिसीवर समान अर्थ लाने के लिए शब्दों की ही एक भाषा का प्रयोग करते हैं। दोनों सही है, दोनों सही है। यहाँ कूट का दिया है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तुष्टिकरण, अनावश्यक रूप से तुष्टि करने की प्रयोजन से बात करना, आरोपण, गलतियां ढूंढना और अपने को बेहतर मार्क बताना, अशोधन, शुद्धता के प्रति अति उत्साहित होना, ध्यान भंज, असंगति बातों को करना या कहना। 20 है, जब श्रोता एक ही तरंग पर होते हैं तो प्रभावी संप्रेषण घटित होता है। श्रोता एवं श्रोता एक समान अर्थ ज्ञापित करने हेतु एक ही तरह की भाषा एवं पदों का अनुप्रयोग करते हैं। दोनों सही है फ्रेंड।
एक दूध विक्रेता प्रयोजन दूध के जल मिलाता है रहता है, उसे जल मिश्रित दूध को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। 25% का लाभ है। जल का दूध का अनुपात 1.4। इसका उत्तर नहीं दिया है हमने। 1500 रुपये की धनराशि पर 2 अलग अलग स्रोतों के 3 वर्ष के लिए पर्याप्त संसाधन ब्याज का अंत 1315 रुपये है। ब्याज का दरों के अंतर है 0.3%। एक घड़ी 4 से 30 4:30 हो रहा है, समय दिख रहा है, तो मिनट की सुई दूरी पूर्व दिशा की इंगित कर रही है, पूर्व उत्तर से पूर्वी। इसका फ्रेंड कूट है बी। न्याय के अनुसार तर्क ध्वनि सत्य एवं क्योंकि यह पैदा होती, निम्नलिखित कौन सा हेत्वाभाषा है? विरुद्ध। ध्वनि पैदा होती है, इसका विरुद्ध है। संवादिक और न्यायदर्शिका दोनों ही प्रयुक्त संबंधित प्रमाण सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अभिधारणा हेतु अपेक्षित धारणा प्रदान करता है, जिसकी कतिपय ज्ञान के आधार पर संपुष्टि है। ये प्रस्तावित अभिधारणा गहराई और विश्लेषण करने हेतु आवश्यकता मंच प्रदान करती है। ये विश्लेषण से प्राप्त अवलोकन, अनुमान अथवा न्याय प्रयोग के रूप में सारांशीकृत करने की समर्थन बनाता है। दोनों सही है, तीनों सही है फ्रेंड, तीनों सही है। 28 न्याय शास्त्र के ग्रंथ में सौगणिक कारणकारी है, स्थिति के तथा अनुमानजन ज्ञान के निहित क्रियाओं की चर्चा करता है। ये सही है, लेकिन आर गलत है। न्याय शास्त्र के ग्रंथ में किसी उन कारणों को विश्लेषण पर निर्भर नहीं करते जो निर्णय की औपचारिक वैधता का आकलन करने का निर्माण करना शायद। ये सही है, लेकिन आर गलत है। प्रसिद्ध गायक हिमांशु कहते हैं कि कॉफी हिल चॉकलेट लचील होते हैं। एकमात्र यह निष्कर्ष निकालते हैं। सी एक गैर विशेषज्ञ प्रतिकरण व्यक्ति के प्रति आग्रह। ऐसे लक्षणों का समुच्चय को केवल तथा उन्हीं सभी वस्तुओं में अवस्थित हो जिसे एक खास पद द्वारा इंगित किया जाता कहलाता है उस पद का अभिप्रेष, उस पद की भाव अरखता। ये भी सही है। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज की तुलना में धीमी, सस्ता तथा कम स्थित होता है। रैम सर्वाधिक रूप के कंटेंट अस्थिर वैलेटाइल होते हैं, इस प्रकार के उन्हें दीर्घ डेटा स्टोरेज के लिए अनुप्रयुक्त बनाते हैं। ए और सी सही है। यहाँ पे फ्रेंड आप लोग रुक के एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में कमांडो लाइन इंटरफेस CLI की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की UI का मुख्य लाभ क्या है? गैर विशेषज्ञों का प्रयोग हेतु आसान। कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं की सबसे कम से सबसे तेज अधिक क्षमता के सही क्रम में लगाएं। फ्रेंड यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे है, देखिए पहला है किलोबाइट, दूसरा है बाइट, तीसरा है मेगाबाइट, चौथा है गीगाबाइट, पांचवा है टेराबाइट। एक मिनट से पहला है किलोबाइट, दूसरा है बाइट, तीसरा है गीगाबाइट, चौथा है गीगाबाइट, पांचवा है टेराबाइट। 20 का उत्तर सही है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर जो पेजों को दोबारा हासिल करता है और प्रदर्शित करता है।
सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों को वेब पेज के प्राप्त करने में मदद करता है। दोनों सही है। HTT है बाह्य मेमोरी, रैम है अस्थायी मेमोरी, रोम है नॉन राइटेबल मेमोरी, फिर रैम है अस्थायी मेमोरी अस्थायी, और रोम है नॉन राइटेबल मेमोरी, और CRT है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत कितने मिशन हैं? 8। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा विकास ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा अस्थायी निवास राष्ट्रीय मिशन, चौथा राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा सुस्ती और हिमालय परिस्थिति तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, चौथा हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, छठवां सातवां है सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, आठवां जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान में 3 मिनट तक औसत स्थिति पवन गति रेंज होती है 63 से 88। पवन फार्म सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीघ्र हिस्सों अथवा समुद्री तटों पर स्थापित किए जाते हैं। इन समुद्री स्थानों पर पवन गति सतत होती है। ये सही है लेकिन आर गलत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विद्युत उत्पादन करने में उनका पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्धता नेटवर्क उत्सर्जन नहीं होता। ए गलत है लेकिन आर सही। ए गलत है लेकिन आर सही है। किस वायु प्रदूषण के मामले में हिजीक सर्वाधिक सतत स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अकादमिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता और प्रशासनिक स्वतंत्रता। अकादमिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, प्रशासनिक स्वतंत्रता महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्तम शासन हेतु आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को, अब्दुल कलाम के आजाद के जन्मदिन को दिन। फिर एक ही में हम लोग 4-5 फुट देख चुके हैं। प्राचीन वैदिक शिक्षाता है ज्ञान और अनुभव को समृद्धि बनाता है। उत्तर वैदिक शिक्षा वास्तविक ज्ञान मिथ्यात्व का निवारण करता है। ब्राह्मणी शिक्षा चरित्र निर्माण आत्म सिद्धता पर बल देता है। अब बौद्धिक शिक्षा प्रणाली समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था। 44 है भारत में का भाग उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है जहां कथन निम्नलिखित किसका है? शिक्षा आयोग 1984। 64 है शिक्षा आयोग का है 1964। भारत का भाग उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो शिक्षा आयोग ने कहा था। यहाँ पे देखिए भारत का भाग उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। कोठारी आयोग ने शिक्षा आयोग 1964-66 में कहा गया था। कोठारी आयोग ने कहा था। यहाँ पे दिया फ्रेंड कूट, या ये देख लेते हैं हम लोग। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना है 5+3, 5+3, 5+4। बी उसका उत्तर सही है। फिर यहाँ पे दिया है वो बोध हम लोग नहीं देखेंगे। बोध पूरा है 5-5। ये दूसरा शिफ्ट है फ्रेंड, दूसरा शिफ्ट 21 तारीख के दूसरा शिफ्ट। कंपनी ए द्वारा तैयार है पर्सनल कंप्यूटर की संख्या कितने जो 6 वर्षों में अनबिक रहा? सी इसका उत्तर सही है। सी इसका उत्तर सही है। कंपनी 2015 में बेचे गए सभी पर्सनल कंपनी 2018 में बेचे गए पर्सनल कंपनियों का अनुपात है 4 से 1।
कंप्यूटर 6 वर्षों में बी कंपनी के विक्रेता पर्सनल कंप्यूटर की संख्या का अंतर है। डी, एक कंपनी द्वारा 2015 में बेचे गए 2019 में बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर में कितना है? 57.5%। 2017 में एक कंपनी द्वारा बेचे गए और 2016 में बी कंपनी द्वारा बेचे गए 250%। अधिगम के किस सत्र को समावेशित अवबोध भी कहा जाता है? विमर्श चिंतन सत्र। शिक्षा मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषता है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मता पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिस्पर्धी बनाना और पसंद करना, सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकती, तथ्य और सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करना। वैकल्पिक शिक्षा विधि है दल शिक्षण और प्रदर्शन। संवादित शिक्षण विधि है व्यवस्थित अध्ययन और अनुशिक्षण। कार्य आधारित शिक्षण विधि है अनुरूपता और भूमिका निवारण। संवादात्मक आधारित शिक्षण है साइबरनेटिक और कंप्यूटर सहायक अनुदेश। अधिगम प्रक्रिया के संलग्नता का संदर्भ कक्षा के अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। निर्णयात्मक आकलन औपचारिक होता है जबकि संकलनात्मक आकलन अनौपचारिक होता है। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है। आईसीटी आधारित गैजेट में यथाऊ उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली और आशय अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि के यथार्थीकरण से है। अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम और